और आपको क्या लगता है अभी जो आरक्षण को लेकर के हम लोगों का जो आंदोलन है, अभी हम लोगों का जैसे कि पुलिस सब बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर चुकी है, डिटेन कर चुकी है, प्रोटेस्टर्स का जो भीड़ है वो टूट चुका है, तो अभी कैसे किस सिरे से हम लोगों को करना चाहिए और क्या है इस आंदोलन का हमारा असली मकसद? देखिए, 21 अगस्त से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हमारी केवल इतनी सी मांग है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिया जाए, परंतु 21 अगस्त की शाम को से लगाकर आज 23 तारीख हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, सभी युवाओं पर लाठीचार्ज किया, संतों पर लाठीचार्ज किया और बसें भर भर के 100 किलोमीटर दूर ले जाकर के उनको छोड़ा गया। धारा 163 लगा दी, धारा 144 लगा दी। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये दिल्ली पुलिस आखिर किसके इशारे पर ये कार्य कर रही है? आज 23 अगस्त को पूरा जंतर मंतर खाली करवा दिया गया। एक भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके, हमारे कई भाइयों को गिरफ्तार करके ले गई है जिनका कोई पता ही नहीं है। मेरी प्रशासन से मांग है कि आप लोग उन्हें रिहा करें और हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं राजघाट पर। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्हीं गांधी जी ने देश का बंटवारा किया। आज वो गांधी परिवार भी खामोश हैं। आज गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और उन गरीबों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, उन वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। हम कहते हैं कि सारी जाति एक समान, मेरा भारत देश महान। एक और जो जा रही है समाज में, कि समाज में ये प्रसारित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि केवल ब्राह्मण और ठाकुर ही इसके लिए लड़ रहे हैं और इनको भी विशेष लाभ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर हमेशा सभी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब SC ST पे अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण और ठाकुर आगे आते हैं, परंतु ये भ्रम फैलाया जा रहा है उन लोगों द्वारा और विशेष तौर से भीम आर्मी द्वारा। SC ST को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और SC ST के आज भी जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो आरक्षण से वंचित हैं। अमीर लोग आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। और इस वक्त आज 23 अगस्त हैं और हम राजघाट पर, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा सवाल है महात्मा गांधी जी से, और उनकी आत्मा सुन रही होगी, क्या आज इस देश के गरीब को अपना हक नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो ये सरकारें आज हमें क्यों रोक रही हैं, हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है? अगर 21 अगस्त को पुलिस ने वहाँ से हमें नहीं हटाया होता, अभी तक लाखों लोग दिल्ली के अंदर पहुँचे हुए हैं। पुलिस बसें भर भर करके ले जा रही है, 100-100 किलोमीटर छोड़ रही है और लाखों लोग यहाँ आए, कम से कम 1000 से ज़्यादा बसें। क्या ये अन्याय नहीं कर रही पुलिस? अभी जैसे मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा कि अपने कुछ साथी थे, उनको भी पुलिस डिटेन करके लेके जा रही थी। हम लोग भाग भाग कर अपनी जान को बचाएं ताकि हम डिटेन ना हो सकें, और भागते हुए हम लोग जैसे यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें क्या है मूवमेंट के लिए? देखिए, ये हम लोग कोई भाग के नहीं आए हैं। पहली बात तो ये है पुलिस कि हम डिटेन लोग कर रही थी, हम लोग थोड़ा नहीं, हम लोग जो है कोई भाग के नहीं आए हैं। ये हम लोग के प्रोटेस्ट का ही एक पार्ट है कि हमारे जो साथी हैं वो बिछड़ गए हैं। हमारी रणनीति जो है हम लोग इस तरीके से हम लोग तैयार किए हैं कि हम लोग पुलिस के बस में नहीं ज़्यादा, जैसे कि कल रात में हम लोग को डिटेन किया गया, मथुरा एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को छोड़ दिया गया, वहाँ से फिर हम लोग निकले। तो अब हमारी जो रणनीति है वो ये है कि हम लोग बस में डिटेन ना हो, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक दो करके हम लोग जो है इलाके में भटकते रहें, ताकि हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता भी चलता रहे और हम लोग, पुलिस को भी ये नहीं पता चले कि हम लोग यहाँ पर हैं मौजूद। और उसी तरीके से हमारा जो प्रोटेस्ट है वो चलता रह रहा है और प्रोटेस्ट रुका नहीं है, प्रोटेस्ट हमारा थमा नहीं है। प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो अभी भी हमारा वही है। जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन आमरण चलता रहेगा और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन अपना पूरा जोर लगा दे, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे, कितनी भी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दे, ऐसा RAF के जवान तैनात कर दें, कुछ भी कर दें, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने भी एक संकल्प लेकर के घर से चले हैं हम लोग भी। और ये पीड़ा जो है ये 80 साल से हम लोगों के घर में
और जितने भी चीज़ें हैं ये सब सारी चीज़ें हो रही है। और आपकी ये कुव्यवस्थाएं हैं, हमारी जो आवाज़ है वो हमारी कुव्यवस्थाओं से लेकर के है। हम लोग किसी जातिगत लड़ाई में नहीं है, ना ही हमारी किसी धार्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि हर आदमी को उसका अधिकार समान अवसर से मिलना चाहिए। ये हमारी है मेन लड़ाई। तो इसी चीज़ के बेसिस पे जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट बढ़ता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, भले ही वो ऑफलाइन ख़त्म हो गया है, वहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही है, लोग हैं। और हम लोग फिर जब एक स्पष्ट रणनीति से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़रूर हम लोग आगे बढ़े और सक्सेस मिलेगा हमें। देखिए, इससे पहले जब कॉकरोचों का आंदोलन हुआ था, 30 दिन तक आंदोलन चला, पुलिस पर कॉकरोचों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर अन्याय अत्याचार किया, गाड़ियां तोड़ी, उसके बावजूद भी उनको परमिशन दी गई। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमें रोकने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जब अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन के अंदर, उससे भी घातक आज ये, पहले गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज यहाँ पर आए हुए हैं जो देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब भाई हैं और मिलकर रहें, सभी गरीबों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक जारी रहेगी। न हम कभी पीछे हटे हैं, न हटेंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता और ये अब एक तूफान है, ये तूफान रुकने वाला नहीं है। सरकारें समय रहते समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा देश में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे, सभाएं करेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गांधी जी स्वयं सत्याग्रह के रास्ते पे चले थे और हम भी उसी रास्ते पर, अगर आप सभी गांधी जी को मानते हैं तो हम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं और सत्याग्रह करना चाहते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाएंगे और न रुकेंगे न झुकेंगे।